वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, इधर दिखा रही हूँ आपको छोटे नवाब की बदमाशी। आप देख सकते हैं इनको, कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। हेलो अब्र, क्या कर रहे हो? मैं बस वैन में लेटा हुआ और दीदी को गामिस को मारने का इंतजार कर रहा हूं। और तुम क्या कर रही हो? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपका खाना निकाल के आई हूँ। चलो आप खा लो फटाफट। नहीं मम्मा, अभी मैं बिजी हूँ। बेबी प्लीज़ खाना खा लो तो हम लोग भी फ्री हो जाए ना, फिर आराम से हम लोग खेलेंगे सब साथ में। अब्र क्या कर रही हो? क्या करूँ मैं? मुझे अपने व्लॉग में यही करना है। तुम्हें क्या लगता है? मैंने सब कुछ सही कहा? मुझे क्या पता, मुझे जेरी की आवाज़ नहीं समझ में आती। ये क्या है? हेलो, मैं जेरी हूँ। ये ऐसा बोल रहा है, मैं जेरी हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कहेंगे कि इसका कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, कभी भी शूट करने लगती है। तो हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। देखिए, मेरे जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। और ये टाइम है, रात के बज रहे हैं 10। खाना पीना सब निपट गया है मेरे यहाँ। और आजकल मैंने हस्बैंड को बोला हुआ है कि आप जब आते हो ना, आप बकेट में गर्म पानी में और भिगा दो सारे कपड़े, और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उनको मशीन में चला देती हूँ। तो उनको भी थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है, और मुझे एक बार तो मशीन में कपड़े स्पिन करने ही होते थे, तो अब इस तरीके से कर लेती हूँ तो ठीक रहता है, उनको भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। तो अभी जस्ट मैं ये 1-2 कपड़े मैंने और लिए थे, तो मैंने कहा ये डाल के इसमें चला। अच्छा, मेहंदी तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं यार। एक्चुअली छोटे बच्चों की माँओं को इतना काम होता है ना कि मेहंदी 2 दिन भी नहीं रुकती हाथों में। तो आप देख सकते हैं, वैसे यही कलर आता है, इससे ज़्यादा डार्क मेरी मेहंदी कभी नहीं होती है। लाइट हो जाती है, इससे डार्क नहीं होती है। तो बताइएगा मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी। वैसे मैं और भी अच्छी डिज़ाइन लगाती हूँ, एक्चुअली बिना मन के लगाया था मैंने। बैठी हुई थी, टाइम पास कर रही थी, तो इसलिए मेहंदी लगानी मुझे आती है, मैं लगा लेती हूँ एक ही हाथ में, लेकिन इसमें लगानी नहीं आती। तो इसमें अक्सर करके हस्बैंड से लगा लेती हूँ, बट आजकल वो फ्री नहीं है तो नहीं लगाई। और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लाइट्स जल रही हैं। आपको एक लुक दे दूँ। आप लोग भी कहते होंगे ना, बालकनी से अपने रोज़ ये व्यू देती है, बट रियली गाइस बहुत अच्छा व्यू आता है यार। आप लोग देख सकते हो। क्या करूँ, व्यू ही बहुत अच्छा है मेरी बालकनी का, बालकनी से। ओके, तो अभी मैं इधर ड्राइंग रूम वाली बालकनी में हूँ, इसलिए उधर ज़्यादा घुमा नहीं सकती। उधर कुछ दिखेगा नहीं आपको, वॉल है। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कपड़े का स्टैंड रखा हुआ। तो रात में मैं अंदर कर देती हूँ, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो तो एटलीस्ट कपड़े ना खराब हो, स्टैंड ना टूटे। इसी टाइप का एक स्टैंड मेरे पास और है, वो मैंने छत पे बांध रखा है। तो सर्दियों में कपड़े वहाँ सुखाती हूँ। और मैंने बहुत सारे तार भी बांध रखे हैं पिछली सर्दियों में ना, तो पिछली सर्दियों में पूरा दिन मेरा वहीं बीतता था। हो एक्चुअली मेरी बालकनी जो है उसका मैंने इसमें जाल लगा रखा है, और अभी मैं देख रही हूँ इसकी रेलिंग पे चूहे के पैरों के निशान हैं। बहुत बड़े बड़े चूहे आते हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े चूहे, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और चूहेदानी लगाओ तो कभी पता लगता है कि कभी पूंछ उसकी पकड़ में आ जाती है, कभी कुछ पकड़ में आ जाती है, बड़ा टेंशन होता है। हस्बैंड लगाने नहीं देते, लेकिन ये सब नुकसान इतना करते हैं कि लगता है यार लगा दो। और तो जान से मारने का तो बाप रे। चलिए, क्योंकि व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है,
मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट तो किया था, आपको मैंने क्लिप दिखाई है। गाड़ी से मैं और हस्बैंड जा रहे थे, तो जा रही थी मैं डॉक्टर के यहाँ। वो पैर में जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बताया था, तो वो आज इस पर एवरी 10 डेज़ डॉक्टर उस पर स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें स्प्रे आज किया। आज इतना ज़्यादा मुझे दर्द हुआ कि आज मैं पूरा दिन अपना पैर पकड़ के लेटी रही हूँ। इवन तो कि मैं डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना बिल्कुल वो दर्द लगातार बना हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं। तो गाइस मुझे दर्द में ना आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आने के बाद मैंने ऑइंटमेंट लगाया, बहुत मुश्किल में ऊपर आई थी, और मुझे आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे ये दर्द कम नहीं हो रहा था। तो बच्चों की क्लास चल रही थी और वहाँ पे उसी की रूम में एसी चल रहा था उस समय, तो मुझे जहाँ पे थोड़ा ठंडा था ना वो अच्छा लग रहा था। तो मैं जा कर के लिटरली बच्चों के कमरे में ज़मीन में लेट गई, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। मैंने कहा भी यहाँ पे सैनिटाइज़र डाल दूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं और बैठूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा संभल गया था दर्द। तो बस ये था कि हाँ, बर्दाश्त करने लायक था। दर्द तो था, दर्द आज दिन भर रहा है, अभी भी है दर्द, लगातार बना हुआ है। और मैं खड़े होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ, देखिए। तो आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। सबका खाना हो गया है, सबको दे दिया, और शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी, बच्चों के लिए पराठे डाल दिए थे। आज मेरा मन नहीं है, तो मैंने अभी एक एप्पल ले लिया है और दूध ले लूँगी। पता नहीं, थकान हो गई। आज दिन भर बहुत सारे काम किए, लेकिन वो है ना, पेपर वर्क किया। तो पेपर वर्क में क्या आपको मैं दिखाऊं, क्या समझाऊं, क्या बोलूं, तो इसलिए। और बातें मेरी देखिए, ओ माय गॉड, लगभग 6 मिनट हो गया। चलिए, ये व्लॉग कल भी जाने वाला है, तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं। फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ आप लोगों से। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। आज 2-3 दिनों से मैंने दोस्तों हाउस हेल्प लगा ली है, क्योंकि अब ना हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो मेरी एकदम हिम्मत नहीं पड़ रही थी अब काम करने की। मैंने कहा मैं बीमार हो जाऊंगी यार। अब ना बिल्कुल हिम्मत ने जवाब दे दिया था। तो आज बहुत दिनों बाद बड़ी सुकून से बैठी हूँ। काम हो गया मेरा सारा, खाना पीना मैंने सब बना लिया है। बहुत बड़ा हेल्प होता है यार, अगर हाउस हेल्प मिल जाती है आपको, तो आप समझिए कितना बड़ा हेल्प है। वो चीज़ अब समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि जब भी वो आती थी पहले, तो हम लोग यही बोलते थे, एक दिन की छुट्टी देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक दिन की छुट्टी जा रही हो, अच्छा किसी को लगा के जाना, ठीक है। और अगर एक टाइम के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे, तो ये लगता था यार कौन थके, चलो पैसे दे के काम कर देते। लेकिन इस बार की जो सिचुएशन आई है हम लोग की लाइफ में, इसने बहुत कुछ सिखा दिया यार। हम लोग के अंदर भी इतना क्या कहेंगे, स्टेमिना है। तो जब ज़रूरत पड़ती है आदमी तो परिस्थितियों के हिसाब से बदल ही जाता है, बदलना पड़ता है अपने आप को। खुशी से कोई नहीं बदलता अगर टफ कंडीशन है तो। लेकिन हम हाउसवाइफ्स ने जो काम किया है इस दौरान, भले ही हमें सपोर्ट लेना पड़ो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि एक लेडी के लिए फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, एक लेडी ही समझ सकती है। वो चाहे हाउस मेकर्स हों हमारी तरह, और चाहे तो वो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हों। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फैमिली का सपोर्ट, और वही हमें ताकत देता है, वही हमें हिम्मत देता है। हमें कोई सैलरी तो मिलती नहीं है कि नहीं, आप बताइए। हम हाउस मेकर्स को
मैं हाउसवाइफ कहना नहीं पसंद करती अपने आप को। आई एम अ हाउस मेकर। तो हम हाउस मेकर्स को हमारी कोई बंधी तनख्वाह नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर हमारी फैमिली हमारी बातें सुन रही है, हमें एंटरटेन कर रही है, हमारे हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे लिए किसी ट्रॉफ़ी से कम नहीं है। बिल्कुल। ऑफिस में आपको मेडल्स मिल सकते हैं, गोल्ड मेडल्स मिल सकते हैं। यहाँ लाइफ का अचीवमेंट, आपका गोल्ड मेडल यही है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपसे खुश रहें। खुश मीन्स ना आप उनसे दुखी हों, ना वो आपसे दुखी हों। ये चीज़ होना चाहिए फैमिली में। तो क्योंकि मैं सरेंडर कर चुकी थी, मैंने हस्बैंड से कहा यार इससे ज़्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली मुझे रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। कभी इधर आपने देखा भी होगा, रेगुलर मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। इसी वजह से एक तो मैं बीच में चली गई थी घर, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ दिखाती। अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर होने की, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा बॉडी एक, कभी सर में दर्द, कभी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे लगातार चल रही थी इधर। तो बस ये है कि आपके लिए चेहरे पे मुस्कान लेके मैं कैमरे के सामने आ जाती जब हिम्मत पड़ती थी कि हाँ अभी कैमरा ऑन कर सकती हूँ किसी तरीके से। यार सिचुएशन से डील तो करना ही है, आप खुशी खुशी करो या रोके करो। तो वो उतना टाइम मेरा बड़ा अच्छा बीतता था जब मैं कैमरे के सामने होती, क्योंकि मेरे पास स्माइल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। और थोड़ा सा परेशान हो गई थी मैं, एक्चुअली फ़िज़िकली कम, मेंटली ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं फ़िज़िकली तो शायद करना पड़ता, तो कर ही रहे थे हम लोग 6-7 महीने से। जिसको थकना होता है 1-2 दिन में थक जाता है, नहीं थकता तो वो मेंटल हो गया मेरे साथ कि मैं सोच रही यार ऐसे तो इतने दिन तो निकलते गए, चलो अभी मार्च आया है, मई में हो जाएगा, फिर जून में हो जाएगा, फिर जुलाई, फिर सितंबर, ऐसे चल रहा था। बट ना वो अभी क्या है, 6-7 महीने काम करने के बाद हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि बॉस सिचुएशन आसान नहीं है, ये बहुत लंबा भी जा सकती है। तो लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए, क्योंकि आपको एक टाइमलाइन दी जाती है जिस पे कि हाँ भाई इस टाइमलाइन तक की सिचुएशन ठीक है हो जाएगी, तो उस चीज़ से आप डील कर लेते हो बिना थके, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पता ही ना रहे कि सिचुएशन से हमें कितने दिन में डील करना है, कितने महीने कितने साल लगने वाले हैं, तो फिर आप रेस्टलेस होने लगते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमारे अंदर की कोई मशीन फिट है, हमने उस पर डाल दिया है मेंटली कि भाई सोचते समझते हैं तभी तो बोलते हैं। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलने लगी थी कि यार ये सिचुएशन कब तक करना है ये। मतलब एक चीज़ होता है ना कि आप सोचते हो कि हाँ यार इस सिचुएशन तक जाएगा, उसके बाद देन फिर हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे। हमारा रूटीन यही है कि हमें हाउस हेल्प मिलती रहे, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है ना हमें सब चीज़ें मैनेज करना है, एक्चुअली थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में हाउस हेल्प नहीं थे तो जो है घरों के काम नहीं होते थे, बट वहाँ पे काफ़ी बड़ी फैमिली होती थी, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। और अभी इस सिचुएशन में जो जहाँ था वो वहीं फंसा हुआ था, उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी, बच्चों का देखना, हस्बैंड का देखना। बहुत लोगों के हस्बैंड ऑफिस भी जा रहे हैं, बहुत लोगों के अभी भी घर पे हैं, तो बच्चे तो आपके साथ दिन भर है ही हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का जो टॉम एंड जेरी युद्ध मचता है ना, तो उस समय मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं मतलब मैंने बच्चों को बोल रखा है अगर तुम लोग को लड़ना हो तो मेरे सामने मत लड़ना, बस लड़ना है लड़ लो, लेकिन मेरे सामने मत लड़ना। मेरा
पेशेंस नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ तो समझ में आई कि आपके मन से ही आप जीत सकते हो, अपने मन से ही आप हार सकते हो। तो अपने मन के हिसाब से ही मैंने सोचा हुआ है इस समय कि थोड़ी कुछ चेंजेस लाने की लाइफ में, जो आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखती हूँ, शुरुआत करने की सोच रही हूँ मैं। चलिए फिर आगे कंटिन्यू रखूँगी, दिन भर बात करनी है आपसे। दोस्तों यहाँ पे मेरा सिंपल सा लंच दिखा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद शाम को थोड़ा आराम किया था मैंने, और थोड़ा सा लेट मैं चली गई थी टेरेस पे वॉक करने। यहाँ बड़ी सी छिपकली दिख गई तो मैं डर गई थी। तो सुबह शाम के लिए मैंने आधे आधे घंटे रखे हैं वॉक के लिए, तो वो मैं अचीव करने की कोशिश करूँगी। और नीचे आने के बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे, उसके बाद 1 घंटे बाद डिनर कर लिया था। तो दोस्तों अगर पसंद आई हो, सिंपल सी वीडियो है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।